हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर। ये है जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ और इसकी सीरीज़ चल रही है। डेली शाम को चैनल पर अपलोड होती है एक वीडियो और हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। गिनाथोलॉजी से संबंधित है। गिनाथोलॉजी की इंग्लिश ये है, ठीक है। गिनाथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें पता है दांतों से रिलेटेड ही होता है, लेकिन उनकी जो वर्किंग प्रोसेस है, कार्य प्रणाली के अंतर्गत है, उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दांतों की बनावट वगैरह से नहीं है। तो ये चबाने की प्रणाली के अंतर्गत इसका गिनाथोलॉजी के अंतर्गत ये चबाने वाली जो प्रक्रिया है वो की जाती है स्टडीज़ की। अगला क्वेश्चन है कि किसका अधिक सेवन करने से सिरोसिस, ये लीवर की बीमारी है, ठीक है। लिवर से रिलेटेड बीमारी है। इसमें लिवर जो है वो ख़राब हो जाता है, यानी कि हमारा जो यकृत है वो। तो ये क्या है, अगर अधिक शराब हम पीते हैं तो इससे जो है सिरोसिस हो जाती है। अगला है कि जो है किसे प्रथम सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन की खोज और विकास के लिए जाना जाता है? तो जोनास साल्क, ठीक है। जोनास साल्क जो हैं इनको इसके लिए माना जाता है कि इन्होंने सबसे पहली और प्रभावी पोलियो वैक्सीन जो है वो डेवलप की थी। यहाँ पर इस्चर्चिया कोलाई जो जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है इसकी बात हो रही है और ये है इस्चर्चिया कोलाई, ठीक है। इस्चर्चिया कोलाई इस तरह से यहाँ पर रहता है। इस्चर्चिया कोलाई की बात हो रही है और ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये कोलाई, ठीक है। कोलन कहाँ पे होता है? आप दिमाग लगाइए। कोलन जो होता है वो हमारी आंत का पार्ट है ना, इंटेस्टाइन का पार्ट है। और तो यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? इंटेस्टाइन की। तो यहाँ मानव आंत में ये वाला जीवाणु आपको मिलेगा, इस्चर्चिया कोलाई। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ये जो बैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की सतह से टकरा, मान लीजिए कोई प्रकाश है वो किसी वस्तु की सतह पर आया और आने के बाद फिर वो अपने माध्यम में वापस लौट गया, इधर आया फिर इधर लौट गया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये परावर्तन कहलाती है, ठीक है। परावर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होती है, जो हमारे सिलेंडर में होती है गैस के लिए, जो हम खाना बनाने के लिए एलपीजी यूज़ करते हैं, उसमें 2 कार्बन यौगिक होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। साबुनीकरण की प्रक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुनीकरण प्रक्रिया का उत्पाद है, बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसकी बात है। कौन है साबुनीकरण प्रक्रिया का उत्पाद? वो है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल होता है। अगला यहाँ पर बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति जगत की विशेषता है? बॉटनी की विशेषता पूछी जा रही है, यानी कि बॉटनी की सेल्स से रिलेटेड या जिससे भी रिलेटेड है वो पूछा जा रहा है कि जो कि जूलॉजी से अलग है। ये भी दिमाग लगाइएगा, जंतुओं से अलग है। तो ये जो है इस वनस्पति जगत में क्या होता है? कोशिका भित्ति और सेलुलोज, जो कि जंतु जगत में उनकी सेल्स में जो सेल होती हैं, एनिमल सेल, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। सेल वॉल नहीं होती है, याद रखिएगा। जबकि प्लांट्स में होती है। सेलुलोज भी प्लांट्स में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता। तो ये इसका पहला यहाँ पर आंसर है। अगला है भारत के किस स्थान को लिवरवॉट्स की सोने की खान कहा जाता है? तो ये है पश्चिमी हिमालय। किसे कहा जाता है? पश्चिमी हिमालय को। अगला है कि कैलिक्स, ठीक है, कैलिक्स की बात हो रही है। कैलिक्स, कोरोला, ये आपने सुने हैं? तो ये होते हैं फ्लावर के पार्ट। जो फ्लावर का अगर आप सेपरेट करके देखेंगे तो उसके पार्ट होते हैं। तो फ्लावर जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हम ये छोटे छोटे अपने आप लोग कोई इमेज बनाते होंगे फूल की, तो यहाँ फिर यहाँ पर उसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ बनाते होंगे, है ना, इस तरह से। तो ये जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड कैलिक्स, ठीक है। और ये कोरोला है। तो ये है, ये सबसे बाहरी पार्ट हो गया ना। फूल का सबसे बाहर की तरफ चक्र है। फूल की ऊपर की जो कोरोला हटा देंगे तो एक चक्र जैसा आपको दिखता है। तो फूल का सबसे बाहरी जो चक्र है वो कैलिक्स कहलाता है। अगला है डाउनी फफूंद रोग। फफूंद जैसी पूछे तो फफूंद किससे बनती है? कवक से। आप आंख बंद करके इसका आंसर कवक लगा दीजिएगा, फंजाई। क्या? फंजाई। अगला है यहाँ पर मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? वो पाई जाती है कैल्शियम। कैल्शियम पाया जाता है सबसे ज़्यादा। धातुओं की जो ये धातुएं दी हैं, इन धातु में सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन सबसे ज़्यादा कठोर धातु है इसमें।
अगला है द्विफोकल यानी कि डबल बाईफोकल, ठीक है। बाईफोकल जो होता है, बाईफोकल CAL, ठीक है। बाईफोकल, एक तो सिंपल सिंगल फोकल होता है चश्मा, एक बाईफोकल होता है दूर और पास की नज़र दोनों के लिए। तो ये किसके लिए आवश्यक होता है बाईफोकल वाला? तो ये प्रेस बायोपिया जो बीमारी होती है उसके लिए होता है। उसमें क्या होता है, ये जैसे इस चश्मा बना है आपका, इस चश्मे का ऊपर का पार्ट जो होता है वो दूर की चीज़ें देखने के लिए बनाया जाता है, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो निकट की चीज़ें अखबार वगैरह पढ़ने के लिए बनाया जाता है। बाईफोकल होता है, 2 फोकस होते हैं उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जो है वो खुरपका और मुंहपका रोग जो जानवरों में हो जाता है ना, वो क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी इंग्लिश भी लिख दी है, कॉक्सैक्सी और वायरस, ठीक है। कॉक्सैकी वायरस, इसमें पूरा है सैकी लिखा है, ये इसको याद रखिएगा, ये वायरस है इसका नाम। अगला यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी धमनियाँ और शिराएँ, ठीक है। आर्टरी और वेन की बात हो रही है यहाँ पर, आर्टरी और वेन। आर्टरी और वेन किस में होती हैं? हार्ट में होती हैं, ठीक है। हार्ट से निकलती हैं और वो पूरी बॉडी में जाती हैं, ये भी बता दूं। लेकिन जब हम आर्टरी वेन पढ़ते हैं तो हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, उसमें सबसे अंदर की जो परत है, मान लीजिए ये है, इसकी जो अंदर वाली परत पूछी जा रही है, सबसे पतली परत होती है इनकी, वो उसका नाम क्या होता है? तो उसका होता है ट्यूनिका इंटिमा, ठीक है। ट्यूनिका इंटिमा नाम होता है इसका, ये नाम होता है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर गुर्दे के कार्य में ADH, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात हो रही है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये है, देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म इसकी, ये क्या काम करता है? तो ये नेफ्रॉन जो होते हैं, गुर्दे की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। जो खराब जल है जो कि हमारे मूत्र के रूप में बाहर निकलता है उसको ब्लड से हटाते हैं और ब्लड प्यूरिफाई करते हैं, तो उसको नियंत्रित करता है। ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा जल को अवशोषित कर ले और ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाए, तो इसको कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में हर चीज़ का कंट्रोल, रिलीज़, ये सब के लिए ईश्वर ने बहुत अच्छा पूरी टेक्नोलॉजी बना रखी है। तो नेफ्रॉन के द्वारा जल अवशोषण की मात्रा को नियंत्रित करता है और इसे आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, जो प्रेशर वाला प्रेसिन होता है वो। अगला यहाँ पर प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है कि स्तनों में दूध उत्पादन यानी कि ब्रेस्ट की बात हो रही है, ब्रेस्ट की। तो ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चा करता है तो उसमें जो दूध उत्पादन है, मिल्क सिक्रीशन है, वो कैसे बना रहता है, कैसे रेगुलर मेंटेन रहता है? तो वो रहता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। एक मिनट, ये हार्मोन है, ठीक है, और ये किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बता दूँ, हमारा जो माइंड है, हमारे जो पूरा ब्रेन है, उसमें होती है मटर के दाने की तरह। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चिकित्सा के जनक किसे कहा गया? आधुनिक चिकित्सा की यहाँ पर बात हो रही है, मॉडर्न चिकित्सा की, ठीक है, याद रखिएगा। आधुनिक चिकित्सा का जनक जो है वो हिप्पोक्रेट्स को कहा गया है। किसे कहा गया है? हिप्पोक्रेट्स को। अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशयी रस जो है वो कौन सा एंजाइम जो है अग्नाशयी रस में मौजूद रहता है, जो कि प्रोटीन जो है उससे पाचन हो जाता है। तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो होता है पेप्सिन एंजाइम से, ठीक है, अग्नाशयी रस में। और ये पूरे यहाँ पर मैं 20 क्वेश्चन आपको लेके आई थी। अगर ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।